जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मुकम्मल 360 डिग्री में। हम लोग यहाँ पे कक्षा 10 के गणित के प्रश्न हल कर रहे हैं, जो कि अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे कि माना चलिए हल करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं बाबू? P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए √5 जो है P/Q के रूप में होगा। √5 जो है बराबर है P/Q के, जहां P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? वैसी संख्या है जिसका HCF हमेशा 1 आए। HCF हमेशा क्या है? 1 आए। जिस संख्या के HCF निकालने पे, जैसे कि 3/2 का जब हम लोग HCF निकालेंगे, यह हमारा कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। HCF हमारा कितना आ जाएगा? 1। 15/8 15/8 का HCF निकालते हैं। HCF कितना आया बाबू? 1। जब हमारी जिस संख्याओं का HCF 1 आ जाए, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो P/Q एक सअभाज्य होना चाहिए, जहां की P नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो संख्या जो हम लोग माने हैं, यह एक परिमेय संख्या है। यह अगर एक सअभाज्य संख्या आ जाता है तो हमारा सिद्ध होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह सअभाज्य संख्या नहीं आता है, अगर इसको हम लोग हल करते हैं और इसके HCF जब निकालते हैं, अगर 1 नहीं आता है तो हमारा क्या हो जाएगा? यह परिमेय सिद्ध नहीं होगा, यानी कि हम इसको क्या मान लेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसको क्या मान लेंगे? अपरिमेय मान लेंगे। चलिए देखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करा देते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे बटा P/Q का स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? √5 गुना √5 स्क्वायर है, यानी 2 बार 5 का √5 का गुना, यानी कि √5 गुना √5, 2 में से 1 बाहर निकाल देंगे क्या बाबू? यानी कि √5 का स्क्वायर जब होगा तो इसको कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। P स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर। चलिए, यह हमारा इधर भाग में इस साइड आएगा तो गुना में, यानी कि 5Q² बराबर P का स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा समीकरण 1। यह हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1। चलिए देखते हैं। लिखेंगे यहां पे, इसका अर्थ यह है कि P² जो है 5 से विभाजित है। इसका मतलब यह हुआ कि P² जो है 5 से
विभाजित है, पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि माना P बराबर है 5m, हम लोग मान लेंगे P बराबर है 5m के, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान, समीकरण 1 हम लोग इसको माने हैं, इसमें P का मान पुट कर देंगे यहां पे, यानी कि 5 की स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यानी P का हम लोग मान कितना रखेंगे 5m का स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर बराबर है 50-25 कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 25m का स्क्वायर, 5 से यह हमारा कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर, चलिए ये कटा कैसे इसको समझते हैं पहले। आइए यहां पर 5 है हमारा, जब ये हमारा गुना में है तो इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि q का स्क्वायर बराबर 25 गुना m स्क्वायर बटा में 5, 5 से 5 कट जाएगा क्या, अब समझ में आया क्या। चलिए p स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ है कि यह है कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अतः यह अवधारणा गलत है। ये चीज हमारा यहां तक सही है, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो है 5 से अगर विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या 5 मान लीजिए 5 है, 5 का स्क्वायर जो है 5 से अगर विभाजित होता है तो 5 भी अगर क्यू यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्यू अगर रखेंगे 5 रखेंगे तो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर माने थे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, किस रूप में आना चाहिए, या एक सअभाज्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि उसका HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्यू स्क्वायर जो है किससे विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि HCF कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। लेकिन हमें HCF हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तब जाकर ये बात सत्य होगी कि P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो ये सअभाज्य आना चाहिए। अगर सअभाज्य आ जाता है तो ये परिमेय हो जाता, √5 जो है ये हमारा परिमेय हो जाता। लेकिन यह हमारा क्या आया, HCF कितना आया 5 आया, 1 नहीं आया, यानी कि यह अवधारणा जो है, यह जो हमने मान रखा था कि √5 जो है यह परिमेय है, यह गलत है। इसलिए यह अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब कोई भी एग्जाम में कुछ भी पूछे, यहाँ पर √5 की जगह √2 भी पूछ देगा तो बन जाएगा, √3 भी पूछ देगा तो बन जाएगा, √7 भी पूछ देगा तो बन जाएगा।
एग्जाम में हमारा कह दे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको मान लेंगे कि √2 जो है यह एक परिमेय संख्या है, √2 p/q के रूप में होना चाहिए, जहां p और q एक सअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। इस तरीका से हम लोग उसको हल कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ अब एक प्रश्न को हल कर लिए, इससे यहाँ पर डिजिट कोई भी रख दे, √11 रख दे, 2 रख दे, 7 रख दे, 5 रख दे, 3 रख दे, कुछ भी रख दे, तो हमारा यह अब हल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर तो बहुत भारी, बहुत लंबा प्रश्न दिख रहा है, डिजिट लंबा दिख रहा है कि +2 × √5 भी अब सिद्ध करना है अब हमें, तो ये और आसान हो गया बाबू। आइए देखते हैं, हल करते हैं। माना 3 + 2 × √5 एक परिमेय, इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 × 5 इक्वल है p/q के, जहां एग्जाम में ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, जहां p और q एक सअभाज्य है, सअभाज्य पूर्णांक है, और q जो है नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हल करेंगे। 3 जो है इधर प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या बाबू? इसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? इसको हल करेंगे तो p - 3q/q हो जाएगा। अब इसको, ये जब इधर गुना में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? बराबर की इस साइड भाग में आ जाएगा। जब इधर ऊपर में है तो इस साइड जाएगा तो नीचे में चला जाएगा, यानी कि √5 बराबर है p - 3q/2q के। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो संख्या है यह हमारी परिमेय है, लेकिन ये जो संख्या है √5 यह है हमारी अपरिमेय संख्या। √5 जो है यह हमारी अपरिमेय संख्या है। ये संख्या अपरिमेय है और ये संख्या परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यानी कि हमने जो ये माना है कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय है, यह हमारा माना हुआ गलत है। अतः यह अवधारणा गलत है। यह अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याएं, एक ये हमारा प्रश्न है 1/1√2, एक ये हमारा प्रश्न है 7 × √5, और एक मेरा ये प्रश्न है कि 6 + √2। इनको तीनों को हल करना है कि यह सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करते हैं। माना, क्या मान लेंगे? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 इक्वल है p/q के, जहां p और q एक सअभाज्य संख्या है, अभाज्य पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्क करने पर 1/√2 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, यानी कि 1/2 इक्वल है p²/q² के, यानी कि q² बराबर 2p के स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1। अब आइए यहां देखते हैं। अब यहां पर लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि p² जो है, q² जो है 2 से विभाज्य है। q² जो है 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। q² अगर 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब यह है कि q भी 2 से विभाजित होगा। अब माना q बराबर है 2m के, q जो है बराबर है 2m के, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में q का मान रखने पर, समीकरण 1 में q का मान रखने पे, समीकरण 1 हमारा कितना है बाबू? समीकरण 1 कितना है बाबू? q² बराबर 2p का स्क्वायर। q के हम लोग क्या मान लिए हैं बाबू? 2m, 2m का स्क्वायर बराबर 2p का स्क्वायर, यानी कि 4m² इक्वल है 2p की स्क्वायर, 2p स्क्वायर। ये हमारा 2 से कट जाएगा, यानी कि 2m² बराबर है p²। अब यहां पर लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि p² जो है 2 से विभाजित है। p² जो है 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। चलिए देखिए, p² जो है 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि हमारा HCF जो है वह कितना आ जा रहा है बाबू? 2 आ जा। मैंने क्या बोला कि यह p/q के रूप में तो होना ही चाहिए, लेकिन यह सअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सअभाज्य आना चाहिए। अगर सअभाज्य संख्या आ जाती है, यानी कि ये जो p/1/√2 जो है हम लोग जो माने हैं यह एक परिमेय संख्या है, तो हमारा सिद्ध हो जाता कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह एक सअभाज्य संख्या नहीं आकर, यानी कि कितना आ रहा है? HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। HCF अगर 2 आ रहा है तो सअभाज्य संख्या क्या होता है? क्या HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी कि HCF 2 जब आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारा प्रूफ नहीं हुआ कि हम जो माने थे कि 1/√2 एक परिमेय है, तो ये अब क्या हो जाएगा? जब परिमेय सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो जो हम लोग माने हैं, अतः हमारा माना हुआ अवधारणा गलत है। हम माना हुआ अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे माना हुआ अवधारणा जो है वह गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 7 × √5, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना 7 × √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। इसलिए 7 इंटू √5 इक्वल है P/Q के रूप में हो जाएगा, जहां P और Q एक सअभाज्य पूर्णांक है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं √5 इक्वल है P/7Q के। अब यहां पर देखिए बाबू, ये जो है ये हमारा क्या आ गया, यह एक परिमेय आ गया, और ये हमारा √5 हम लोग अभी हल किए हैं कि यह एक अपरिमेय, यह संख्या एक अपरिमेय है और यह संख्या परिमेय है, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है। हम जो माने हैं वो अवधारणा गलत है, इसलिए 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। देखिए, परिमेय और अपरिमेय कभी भी जोड़े जाएं तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, और परिमेय संख्या को गुना कराएंगे तो वह भी हमारा अपरिमेय ही होगा, सिर्फ एक कंडीशन, 0 को छोड़कर। तो अब ये देखिए, 7 एक हमारा परिमेय संख्या है, गुना √5 से करा रहा है, यानी कि 7 √5 हो जा रहा है। 7 गुना √5, तो ये हमारा क्या होगा, अभी मैंने बताया कि परिमेय और अपरिमेय को गुना कराएंगे तो वह हमारा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय और परिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा, और अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे भी तो वह हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे कि 2 नंबर हमारा प्रश्न था, परिमेय जोड़ा गया अपरिमेय, तो ये हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6 + √2, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ी गई है, तो ये हमारा क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से हल करना है और देखना है कि मैंने जितना भी आपको बताया, जितने भी प्रश्न को हल कराया, ये आपने सीखा है कि नहीं। आप जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने जितना आपको बताया है वो बातें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। जिसका प्रश्न हल हो जाएगा वो कमेंट करके बताएगा कि हाँ सर, मुझे यह अब समझ में आ गया। अब इस प्रकार के प्रश्न कभी भी मिलेंगे तो अब हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हल करके ही छोड़ेंगे। कैसे? हल करके ही छोड़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले